नमस्कार दोस्तों एक बार की बात है। वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे। नारायण नारायण कहते हुए प्रभु श्री राम के महल के द्वार पर आ गए। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने नारद जी को भी देख लिया और उनसे पूछा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो। नारद जी बोले, हनुमान जी मैं प्रभु श्री राम से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, नारद जी मुझे पता नहीं, किंतु कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, अच्छा क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे, मुनिवर मुझे नहीं पता, आप खुद जाकर उन्हें देख आना। नारद मुनि गए प्रभु श्री राम के पास और जाकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस बही खाते का काम कर रहे हैं, यह काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। इतना सुनकर प्रभु श्री राम बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, यह काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। नारद जी की बात सुनकर श्री राम बोले, नारद क्या करोगे इसे देखकर, जाने दो, यह तुम्हारे मतलब का काम नहीं है। इतना सुनकर नारद जी जिद करने लगे। वे कहने लगे कि नहीं प्रभु, बताइए आप ऐसा क्या लिख रहे हैं इस बही खाते में। प्रभु श्री राम बोले कि नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा कि अच्छा प्रभु, जरा बताइए इसमें मेरा नाम कहाँ है। नारद मुनि ने उस बही खाते को खोलकर देखा तो उसका नाम सबसे ऊपर था। अब नारद जी को घमंड हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। किंतु नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस डायरी में कहीं भी नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं और फिर भी उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है। क्या प्रभु श्री राम उनको भूल गए हैं। अब नारद जी हनुमान जी के पास चले जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हनुमान, प्रभु श्री राम एक बही खाते में उन सब भक्तों के नाम लिखते हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, किंतु आपका नाम उसमें कहीं भी नहीं है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर,
उसमें मेरा नाम जरूर होगा। शायद आपने ठीक से नहीं देखा। नारद जी बोले, नहीं हनुमान, मैंने ध्यान से देखा है, किंतु आपका नाम कहीं भी नहीं था। हनुमान जी कहने लगे कि कोई बात नहीं नारद जी, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य डायरी भी रखते हैं, उसमें भी वह हर रोज कुछ लिखते हैं। नारद जी कहने लगे कि अच्छा हनुमान, प्रभु श्री राम जी के पास दूसरी अन्य डायरी भी है। हनुमान जी ने कहा, हाँ नारद जी, श्री राम जी के पास वैसे ही एक दूसरी डायरी भी है। नारद मुनि फिर से प्रभु श्री राम के पास चले गए और उनसे कहने लगे कि प्रभु, सुना है कि आप अलग से अपनी एक डायरी और रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हो? प्रभु श्री राम बोले, हाँ नारद, वैसे ही एक और डायरी है, किंतु वह तुम्हारे काम की नहीं है। अब फिर से नारद प्रभु श्री राम के आगे जिद करने लगे और कहा कि नहीं प्रभु, मैं उस डायरी को देखना चाहता हूँ। आप बताइए कि आप उसमें क्या लिखते हैं। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, मुनिवर, मैं उसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं हर रोज भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोल कर देखा तो उसमें हनुमान का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। तो प्यारे दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान को सिर्फ जीभ से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से उसका नाम सुमिरन करते हैं उन भक्तों के वे खुद भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी यह आपको आज की कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।